बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बसरा इंजीनियर सलून। गाइस, हम आज एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.6। ये हमारा पहला चैप्टर है, तो ये चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्योंकि मैट्रिक्स के ज़रिए ये लीनियर इक्वेशन जो है उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे उसने दो मेथड दिया है कि दो मेथड के ज़रिए इनको सॉल्व करना है। नंबर 1, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये पहला है, उसने कहा दो तरीके से इसको सॉल्व करना है। नंबर 1 पे है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दूसरा है क्रैमर्स रूल। द क्रैमर्स रूल, क्रैमर के रूल के तहत दोनों तरीके से हमने इन्वर्स लेकर भी, जैसे कि हम पिछली एक्सरसाइज में करते रहे, उसके ज़रिए इनको सॉल्व करना है। और दूसरा ये है कि क्रैमर्स रूल के ज़रिए सॉल्व करना है। यानी दोनों तरीके उसने बताए हैं। पेपर में इसमें कोई भी तरीका एक आ सकता है, कोई भी एक मेथड आ सकता है। दोनों मेथड तो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए बहरहाल हमने दोनों मेथड को ट्राई करना है यहाँ पे। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। इनको हमने सॉल्व करना है। 2x - 2y = 4, ये लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास। 2x - 2y = 4, और दूसरी इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन 3x + 2y = 6। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। इनको हमने सॉल्व करना है सबसे पहले में इन्वर्स लेकर, और उसके बाद क्रैमर्स रूल के जरिए सोल्यूशन लिखेंगे। राइटिंग द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फार्म, इसको मैट्रिक्स फार्म में लिखा तो ये आ जाएगा 2x, x ये हमारा कॉलम जो पहला कॉलम x का, दूसरा y का। तो इसमें लिखेंगे 2x 3x, ये नीचे आ गया, और ये साइन साथ में रखने -2y + 2y। ये हमारा पहला मैट्रिक्स आ गया इक्वल टू, दूसरी साइड पे आ गया 4 6, ये मैट्रिक्स आ गया। अब इनमें से हम वेरिएबल को अलहदा कर लेंगे तो ये आ जाएगा, जो भी इसके साथ कांस्टेंट है, कुछ ना लिखा होगा तो 1 होगा। तो ये आ गया 2 3 -2 2, ये हमने कांस्टेंट को अलहदा कर लिया और ये वेरिएबल को अलहदा कर लिया। ये दूसरा मैं ऊपर आ गया x, नीचे y। जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके से हमने इनको लिख लिया एक एक करके। अब यहाँ पे देखें, एक ये मैट्रिक्स आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, 3 मैट्रिक्स आ गया। तो इसका यहाँ पे हम लेट लिख लिया, सपोज कि ये मैट्रिक्स ए है, ये x है, और ये b, यानी a × x = b। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो b के बराबर आता है। ये हमने इसको लेट लिख दिया, सपोज लिख दिया। यहाँ पे वेयर a = यहाँ पे हमने a कौन सा है, a मैट्रिक्स a = ये वाला मैट्रिक्स a के बराबर आ गया, ये हमने लिखना है इसी तरीके से। और x जो है x = xy एंड b = 4 6। ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स हमने बना लिए, और फार्मूला हमारे पास बना a × x = b। तो यहाँ पे जब हमने ये लिखा तो इससे हमें ये पता चला, सो x = x को जहाँ पे लिखा तो a इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x = b/a। नेक्स्ट आ जाएगा x = ये a नीचे डिवाइड हो रहा है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर जो है माइनस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा a इन्वर्स, यानी a - 1, यानी कि मतलब a इन्वर्स, ये ऊपर चला जाएगा a इन्वर्स × b। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने x की वैल्यू जो है वो इस तरीके से फाइंड होगी कि a इन्वर्स लेंगे और उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो तब हमें x y की वैल्यू मालूम हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। तो ये हमसे ये फार्मूला हमने यहाँ पे बना लिया। इसी तरीके से आपने ये फार्मूला बनाना है कि यहाँ पे ये लेट a x = b, यहाँ पे a मैट्रिक्स ये है, ये वाला, और ये x मैट्रिक्स है, ये b मैट्रिक्स है। तो जब हमने ये लिखा a × x = b, तो जहाँ से हमने x की वैल्यू x y की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि मैट्रिक्स x की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे x को इस साइड पे रखा, और a जो था दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया तो b/a हो गया, और इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो a इन्वर्स हो जाएगा × b। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया है। अब हमने इसके साथ प्रोसीड करना है आगे, यानी कि अगर हमने x y की वैल्यू या x मैट्रिक्स को फाइंड करना है ये वाले को, तो हमें a इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरीके से हमने अब आगे चलना है। नाउ a इन्वर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। a इन्वर्स में हमारे पास फार्मूला है एडजॉइंट a और ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इसलिए हमें उसी तरीके से चलना है। डिटर्मिनेंट ऑफ a पहले फाइंड करेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि इसका इन्वर्स फाइंड हो सकता है कि नहीं। सबसे पहले आपने
डिटर्मिनेंट मालूम करना है, फाइंड करना है। तो ये आ गया जहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ये एक जहाँ पे एलिमेंट्स हैं ये हमने लिख लिए 2 3 -2, ये वर्टिकल लाइन लगा दी। नेक्स्ट आ जाएगा इक्वल साइन डालेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीकाकार यही है कि हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले डायगोनल को और दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा इक्वल टू 2 × 2 माइनस करेंगे -2 × 3, ये आ जाएगा -2 × 3 इज इक्वल टू, यहाँ में 2 2 * 4, 3 2 * 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6, 6 + 4 इज इक्वल टू 10, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं है। अगर 0 आ जाएगा तो यहाँ पे हमें रुक जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये 0 नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए इज़ नॉन सिंगुलर, यानी सिंगुलर नहीं है मैं, इसलिए इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए इनवर्स इज़ पॉसिबल। यानी अगर ये 0 हो जाता फिर ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है और इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड नहीं हो सकता था। जहाँ पे हमने लिख दिया सिंस ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स इज़ पॉसिबल। तो फिर हम आगे मज़ीद चलेंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का तरीकाकार यही है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कि हम जो पहले इसके एलिमेंट्स हैं, पहले डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में चेंज कर देंगे और दूसरे के साइन चेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास है। उसी तरीके से इसको हमने ये 2 उधर चला गया, ये इस साइड पे चला गया, यानी ये वाला ये जो कि दोनों एक जैसे हैं इसलिए यहाँ पे आपको कन्फर्म नहीं होगा, लेकिन ये है कि ये इसको हम यहाँ पे ले गए और इसको यहाँ पे ले गए। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर आपको पता चल जाए, अब चूँकि दोनों सेम है इसलिए आपको यहाँ पे कन्फर्म नहीं होगा। तो इसको हम यहाँ पे ले गए और इसको यहाँ पे ले गए, ये 2 को चेंज कर दिया और यहाँ पे इनके साइन चेंज कर दिए, ये माइनस था प्लस हो जाएगा और ये प्लस है माइनस हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये प्लस करके लिख दिया और ये माइनस। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 - 3 2 2। अब हम दोनों चीज़ें फाइंड कर ली, डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। तो अब आप फार्मूला लगाएंगे। ये आ गया ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट आ जाएगा इक्वल टू एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख देंगे जे वाली 2 - 3 2 2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये जो है 10, ये 10 हमने यहाँ पे लिख दिया डिवाइडेड बाई 10। अब ये चूँकि अगर बिल्कुल एक ही लाइन में लिखेंगे तो ज़रूरी यहाँ पे आप इसको इस तरीके से ख़त्म भी कर सकते हैं कि जैसे हम जहाँ पे एक दफ़ा हमने लिख दिया एक बार, तो इसको यहाँ पे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अलहदा लिखेंगे तो फिर आप इसको लिखेंगे, अदरवाइज ये अगर इक्वल साइन के साथ चल रहा है तो फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे इसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, इक्वल साइन डाला, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास है, ये हमने लिख दिया ओवर डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10, ये वाला हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट आ जाएगा इक्वल साइन, इसको हमने लिख दीजिए, नीचे डिवाइड हो रहा है तो इसको बाहर हमने निकाल के लिख लिया 1/10 इंटू 2 - 3 2 2, ये हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब ये 1/10 इसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम हर एलिमेंट के साथ 1/5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे इक्वल साइन ब्रैकेट 2 × 1/10, नीचे आ जाएगा -3 × 1/10, नेक्स्ट आ जाएगा 2 × 1/10 और फिर आ गया 2 × 1/10। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट आ जाएगा, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो कट सकते हैं डिवाइड हो सकते हैं उसको कर लें, इक्वल साइन डालें जहाँ पे। अब यहाँ पे देखें ये 2 जो है इसके साथ कैंसिल हुआ, 2 5 * 10 2 5 * 10, यहाँ पे भी 2 5 * 10, ये इसके साथ कैंसिल नहीं हो सकता और यहाँ पे भी 2 5 * 10, ये आ गया। तो इनको अब यहाँ पे लिख दें इक्वल साइन 1/5 ओवर, ये नीचे आ गया -3/10, ये आ गया 1/5 और यहाँ पे भी 1/5। मैट्रिक्स को क्लोज करें। अब जहाँ मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे फिर लिख देंगे इज इक्वल टू ए इनवर्स, यानी ऊपर जो चलता आ रहा है जहाँ तक ये सॉल्व होता जा रहा है उस वक्त तक यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ ये रुक जाएगा, आखिर में जाके हम बता देंगे कि ये किसके बराबर है या किसके इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स के इक्वल है, तो जहाँ हमने ए इनवर्स लिख दिया। पहले इस वाली साइड लिख के देखेंगे, अब आगे मज़ीद कुछ नहीं हो रहा तो जहाँ पे ए इनवर्स लिख देंगे।
अब ये हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया तो हमारे पास है नाउ एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब हमने इसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। एक्चुअली हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसलिए जो जो भी इसके साथ ज़रूरत है वो हम उसको पूरी करते जाएंगे। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे, इसको एक्स की जगह पे हमने एक्स वाई लिख दिया, यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख दिया। फार्मूला हमारे पास बन गया है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो जहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू, जहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स वाई का मैट्रिक्स लिख दिया और जहाँ पे ए इनवर्स का मैट्रिक्स लिख दिया इनटू ये बी मैट्रिक्स लिख दिया। ये हमारे पास पहले हमने जो पहले लिखे हुए हैं, ये एक्स है ये बी है, तो ये हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दिए। तो इसका मतलब ये है कि अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई का तरीकाकार जैसा कि पहले भी आपको बताया, पहले मैट्रिक्स के रो के साथ चलेंगे और दूसरे के कॉलम के साथ चलेंगे। अब जो कि ये हमारा जो आंसर आता है, इस ये मैट्रिक्स जो है इसके उतने कॉलम बनेंगे जितने दूसरे मैट्रिक्स के होंगे, क्योंकि जहाँ पे एक ही मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स जो है उसके एक ही कॉलम है, तो इसलिए इस आंसर में भी एक ही कॉलम होगा। तो जहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 इंटू 4, ये इक्वल साइन पहले डालेंगे, जहाँ पे इक्वल साइन डालेंगे ब्रैकेट डालेंगे ये बड़ी वाली, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1/5 इंटू 4, ये ब्रैकेट छोटी प्लस 1/5 इंटू 6, ये आ गया 6, छोटी ब्रैकेट क्लोज करेंगे ओवर। ये नीचे आ गया दूसरी रो, सेकंड रो में -3 इंटू 10, -3/10 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/4 इंटू 6, 1/4 इंटू 6, ये छोटी ब्रैकेट क्लोज, बड़ी भी ये भी क्लोज कर दें, दोनों को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट आ जाएगा इक्वल साइन डालेंगे, ये ब्रैकेट बड़ी वाली। अब यहाँ पे देखें, इनको सिंप्लीफाई करें, ये यहाँ से कैंसिल नहीं होता, ये आ गया 4/5, ठीक है, ये 4/5 आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये भी डिवाइड नहीं होता, तो ये आ गया 6/5। नीचे जहाँ पे आ गया 4 है, ये इसे कैंसिल हो सकता है, 2 से 2 2 ज़ार 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2 5, 2 5 आर 10, तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ार 6 -6/5 प्लस ये आ गया, ये यहाँ पे कैंसिल नहीं होता, तो 6/5 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे दोनों। तो ये हमारा, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके लिख लिया। नेक्स्ट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, ऐड करना है। अब यहाँ पे देखें, चूँकि नीचे डिनोमिनेटर जो सेम है, तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करना मुश्किल नहीं है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 6 + 4। जब नीचे दोनों सेम हो तो ऊपर भी ऐड हो जाते हैं, सिंप्लीफाई 6 + 10 हो गया 10/5। और यहाँ पे नीचे जो है ये माइनस का 6 + 5 है और ये पॉजिटिव 6 + 5, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो जो आ गया 0, ये ऊपर आ गया ये। अब यहाँ पे हमने ये देख लिया, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, इसको क्लोज कर देंगे कि हम मज़ीद इसको आगे नहीं चल सकते। तो ये हमारे पास एंड आ गया। तो इस साइड पे जो भी हमारे पास लिखेंगे वो हमारे पास है एक्स वाई हमने यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल टू, जहाँ इसको कैंसिल करके लिख लिया 5 2 ज़ार 10, तो ये आ गया 2 0, यानी एक्स वाई इसके बराबर आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 2 0। तो इसके भी 2 एलिमेंट्स है, इसके 2 एलिमेंट्स है, जहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा ये पहला पहले के साथ है, ये दूसरा दूसरे के साथ। सो एक्स इज इक्वल टू 2, ये इसके साथ लिखेंगे, पहले को कंपेयर करेंगे पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 0। यही हमने फाइंड करना है। सो जहाँ पे लिख देंगे आंसर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ गया। जहाँ इसको लाइन लगाएं, इसको क्लोज करें। नेक्स्ट आ जाता है, इसको हमने क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा बाई क्रैमर्स रूल। यहाँ पे लिखेंगे 2x - 2y इज इक्वल टू 4, ये हमने इक्वेशन दोनों लिख ली, यहाँ पे 3x + 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमने जैसे पहले मैट्रिक्स लिखा था, अब यहाँ पे मैट्रिक्स लिखने का तरीकाकार हमारे पास है,
ये मैट्रिक्स हमने पहले भी इसमें लिखा था, ए मैट्रिक्स है, इसमें आ गया ये जितने भी कांस्टेंट है इस साइड पे उसको लिखा 2 3। इस पर थोड़ा गौर करने वाला है, इसको हम गौर से देखें मैट्रिक्स कैसे बनाना है। मैट्रिक्स ए जो है इज इक्वल टू 2 3 -2 2 +2। ये हमने मैट्रिक्स पहले भी लिखा था, लेकिन यहाँ पे आगे हम थोड़ा मेथड चेंज है। ए एक्स वाला पोर्शन में कैसे लिखना है, ये दोनों मैट्रिक्स जो हमने बनाने हैं ए एक्स और ए वाई, इसी में थोड़ा सारा जो है कारीगरी है, इसलिए इस पर आपने गौर करना है। बाकी इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। जब आपने सही ये कर लिया तो बाकी सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व करेंगे। बाकी मेथड सारे वही हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चेंजेस है कि आपने ए एक्स मैट्रिक्स कैसे लिखना और ए वाई मैट्रिक्स कैसे लिखना। तो इस पर गौर करें। ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए, ये तो हमने मैट्रिक्स यहाँ से भी ले सकते हैं, जो पहले सॉल्व किया उससे भी ले, अगर पहले नहीं सॉल्व किया तो यहाँ से इसको डायरेक्ट ले सकते हैं कि जो जहाँ पे इक्वल साइन के इस तरफ है उसको हमने मैट्रिक्स ए बना लिया। अब हमने मैट्रिक्स ए एक्स लिखना है। ए एक्स कैसे लिखा है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे गौर करें कि सबसे पहले हमने ए एक्स में ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पे जो है उनको लिखना है 4 6 ये लिखा हमने। और दूसरा कॉलम जो बनाना है हमने, इसको छोड़ दे, इसका लिखना है हमने। इसको देखें, ए एक्स में हमने ये एक्स है, एक्स वाले में हमने सबसे पहले ये लिखा, यानी इसमें देखें ए एक्स में लिखना है, सबसे पहले हमने ये लिखा, सबसे पहले हमने ये लिखा यहाँ पे, ठीक हो गया। और चूँकि एक्स वाले में जहाँ पे हमने इसको देखना है, एक्स वाले में तो एक्स को छोड़ देना है। ये एक्स में सबसे पहले हमने ये साइड लिखी, इस साइड वाली ये लिखा, और दूसरी साइड पे हमने एक्स को छोड़ के ये लिख देना है वाई वाला, ये आ गया। अब इसकी तरतीब को गौर से देखें कि सबसे पहले ये लिखना ए एक्स में, ये ए एक्स है, इसमें सबसे पहले ये लिखा, फिर दोबारा देख लें ए एक्स हमने ये लिखना है, ए एक्स में सबसे पहले ये लिखना है, सबसे पहले ये लिखना है, ये आ गया। और दूसरे कॉलम में लिखना है ये वाला माइनस, ये साइन साथ में रखने हैं, -2 ये हो गया। इस तरीके से हमने इसको मैट्रिक्स बना लिया ए एक्स के लिए। इसमें ए एक्स को हमने छोड़ दिया, यहाँ पे एक्स को छोड़ दिया, लेकिन ये सबसे पहले ये लिखना है, फिर हमने ये लिखना है, यानी ये इस तरीके से पहले ये हुआ बाद में ये हुआ। नेक्स्ट आ जाएगा ए वाई। ए वाई लिखना है, ए वाई में वाई को छोड़ दिया तो ये इसको पहले लिखा। इस पे आप गौर कर लें, अच्छे तरीके से बात सीख लें, यही इसमें क्राइमर रूल है, बाकी कोई इसमें मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले ए वाई में सबसे पहले ये लिखा, ये वाला 2 3, और उसके बाद सेकंड नंबर पे ये वाला आ गया 4 6। ये 4 6 दोनों में आएगा, लेकिन तरतीब से बदल जाएगी। यानी ये सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर ये बाद में ये लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे बाद में ये लिखेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों मैट्रिक्स हमारे ए एक्स और ए वाई बन जाएंगे। नेक्स्ट आ गया, अब हमने तीनों के डिटर्मिनेंट लेने हैं। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 3 -2 2। बहुत सिंपल सा ये कानून, इसका रूल है, क्राइमर रूल। इसमें बहुत इजीली हर चीज़ हो जाती है। अब डिटर्मिनेंट जो है वो पहले तरीके से जैसे भी हम लेते हैं उसी तरीके से डिटर्मिनेंट लेना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा इक्वल साइन 2 × 2 -2 × 3। तो ये आ गया इक्वल साइन 2 × 2 -2 × 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 2 2 = 4 और ये 3 2 = 6 + 6 10। तो ये आ गया 10, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है हमने, इज इक्वल टू
इसका भी उसी तरीके से 4 2 ये आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस ये आ गया -2 इंटू 6, 4 2 8, 6 2 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 20। नेक्स्ट आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, इसको भी इसी तरीके से लिखा 2 3 4 6, ये हमने पहले मालूम की जहाँ पे लिखे हुए वही यहाँ पे लिखते जाएंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे इसका आ गया 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3, 6 2 12, ये -12 इज इक्वल टू 0। ये हमने तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट आ जाएगा x जो हमने फाइंड करना है, तो वो उसमें लेंगे x इज इक्वल टू ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। y इज इक्वल टू वाई मालूम करनी है, फाइंड करनी है, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट लिखेंगे ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरीके से अब जहाँ पे लिखें ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 20, यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट 10 है, 20 ओवर 10 इज इक्वल टू 2, 10 2 20, ये 2 आ गया। यहाँ पे नीचे आ गया y इज इक्वल टू ए वाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आ गया ए वाई जो कि 0 है, 0 ओवर 10, तो 0 से जब 10 डिवाइड होगा तो ये बिल्कुल 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल आई x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2, ये आ गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे देखें ये कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया इसको। क्रैमर रूल बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे ये 2 मैट्रिक्स लिखने में थोड़ा मुश्किल है, और आप इसकी प्रैक्टिस करें, वरना बाकी जो है 2 मिनट का काम है सारा। तो यहाँ पे आंसर लिखने के बाद यहाँ पे लाइन लगाए और इसको क्लोज कर दें। तो यहाँ पे हमारा ये पहला पार्ट ख़त्म हुआ। शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अच्छी बात, शेयर करना सदका जारिया है। और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।